एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो सीए फाउंडेशन के लेवल पे आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से अराउंड 30 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, जितना मैंने देखा हुआ है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। अच्छे से एमसीक्यूज इसके सॉल्व करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो इसमें क्या कंसेप्ट कवर होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इंटरेस्ट के ऊपर ही है। ठीक है, तो इसमें 4 चीज़ें हैं। एक तो सिंपल इंटरेस्ट है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एक एन्युटी है। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं ये हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताने वाला हूं जो आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर 2 कंसेप्ट लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, एक लिखा है फ्यूचर वैल्यू। तो सर इसका मतलब होता क्या है? प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है? क्योंकि आपने इसको एन्युटी में कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। तो उसको मैं एक यहाँ पर एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सारी चीज़ें। तो सपोज़ करिए आप अगर ख़रीदने जाते हैं मार्केट में एक एप्पल आज ख़रीदने गए मार्केट में, एक ठेले वाले के पास में आप गए, बोला भैया भैया ये एप्पल कितने रुपए का है? भैया ने बोल दिया 100 रुपये का एक एप्पल है। आपने बोला इतना महंगा? उसने बोला हाँ, लेना तो आपको इतना देना पड़ेगा। ठीक है, आप गए मार्केट से एक एप्पल लेके आ गए, आपको एप्पल खाने की हैबिट हो गई। 1 साल के बाद आप सेम एप्पल ख़रीदने जाते हो, बोलते हो भैया एप्पल खाने का मन है, एक एप्पल दे दीजिए। तो उसने इस बार आपको क्या बोला? बोला कि अब तो 110 रुपये लगेंगे। मैंने बोला क्यों? 1 साल पहले तो मैं 100 रुपये का लेके गया था, आज अब 110 बोल रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा जो पैसे चार्ज किए, इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। महंगाई के कारण से ये पैसे चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही समझो कि मार्केट में हर चीज़, आज अगर 100 रुपये की कोई चीज़ मिल रही है, तो 1 साल के बाद उस 100 रुपये का बहुत ही रेयर है कि मिलेगा। हो सकता है आप 101 हो जाए, 102 हो जाए, 110, 120 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है कि नहीं? तो जो आज की वैल्यू है, ठीक है, वो कल शायद न उतना ना रहे, कम हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की वजह से होती है। एक और एग्जांपल आप समझो कि अगर आप 100 रुपये बैंक में इन्वेस्ट करते हो, तो बैंक भी कुछ तो इंटरेस्ट देगी। अब वो 5% दे, 6% दे, 7% दे, जितना भी दे। लेकिन यहाँ पर हमने एग्जांपल मान रखा है कि चलो बैंक 10% पर एनम का इंटरेस्ट देती है। मतलब आज अगर 100 रुपये आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो 1 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? 110 रुपये हो जाएंगे, है कि नहीं? इस सिंपल सा आपका कैलकुलेशन है, पी टी आर डिवाइड बाई 100, पी यानी प्रिंसिपल टाइम 1 ईयर, आर रेट 10%, तो आपका 110 अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, आज 100 रुपये में कोई चीज़ मिल रही है तो कल को 110 में मिलेगी। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। एक टाइम की वजह से उसका वर्थ कम हो रहा है। मनी की जो वैल्यू है वो समय के अनुसार घटती जाती है। ठीक है, तो जो 110 1 साल के बाद है, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। मतलब ये 100 रुपये का फ्यूचर वैल्यू कितना है? 1 साल के बाद में 110 रुपये है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखो, 100 रुपये का आज अगर मैं बोलता हूँ कि फ्यूचर वैल्यू निकाल के दिखाओ 1 साल के बाद, तो 100 रुपये में आप क्या कर दोगे? 10% ऐड कर दोगे। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपको एग्जाम्पल में बोल दूँ कि फ्यूचर वैल्यू 110 रुपये है, ठीक है, 1 साल के बाद का 10% इंटरेस्ट है, तो आप इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो, तो आप निकाल पाओगे? बिल्कुल आपको निकालना आना चाहिए। आप कैसे निकालोगे? इसी 110 को, क्योंकि हम 100 में 10% ऐड करते थे, तो आप 110 को आप क्या करोगे? 1 प्लस 10% से डिवाइड कर दोगे, है ना? तो आपका ये 110 डिवाइड बाई 1.1, विच विल इवेंचुअली कम ₹100। तो यही 110 रुपये को आज की डेट में लेके आना,
ज़ीरो टाइम पीरियड में लेके आना। ये तो 1 साल की बाद की वैल्यू है 110। इसको आज की डेट में लेके आने को कंसेप्ट को ही पीवी करना बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो एन्युटी के केस में मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू आप अच्छे से समझोगे तभी बहुत ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एन्युटी का कंसेप्ट। तो आपने देखा होगा अपने मम्मी पापा को कि वो मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते रहते हैं, चाहे वो रेंट का हो गया, चाहे वो अगर हाउस अगर लोन पे है तो उसका ईएमआई जाता है, कुछ अगर गाड़ी ले रखी है तो उसकी भी मंथली ईएमआई जाती है, फ़ोन ले रखा है, अगर आप लोगों ने बहुत सारे लोग आईफोन चलाने के शौकीन हो तो आईफोन भी आपने खुद से कमाई से तो लिया ही नहीं होगा। ठीक है, तो ईएमआई पे ही आप पे कर रहे होंगे। तो जो मंथली इक्वेटेड पेमेंट्स जाती है, इक्वेटेड मतलब रेगुलर पेमेंट जो जा रही है, ठीक है, मंथली आप देख नहीं रहे हो कि ईएमआई पे मतलब आज एक मंथ में गया, अगले मंथ में ड्यू हुआ, फिर गया। तो ये जो रेगुलर बेसिस पे रेगुलर पेमेंट्स स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो जाती है उसको हम एन्युटी बोलते हैं। तो व्हेन वी पे रिसीव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पीरियोडिकली ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड वी क्रिएट एन एन्युटी। मतलब कि अगर टोटल देखो आईफोन का 1.5 लाख का प्राइस था, ठीक है, 1.5 लाख में से आपने 50,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी जो 1 लाख है आप बोलोगे 1 लाख मैं आज नहीं दूंगा, 1 लाख मैं ओवर अ 2 ईयर ऑफ टाइम, ठीक है, 2 साल में देने वाला हूँ। तो उसको मंथली इंटरेस्ट जोड़ के एक कैलकुलेशन जो होता है कि कितना पैसा देना है, वही हम कंसेप्ट को इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, उसको ही एन्युटी बोलते हैं। आई होप दैट ये आपको क्लियर है ना। अब कई बार होता है कि आपने देखा होगा कि जो मंथली जैसे कि 50,000 का आपने डाउन पेमेंट कर दिया तो आपको सिर्फ 1 लाख देना चाहिए। तो आप क्या करोगे, बोलोगे भाई 2 साल के लिए है तो 12 × 2 कर दो, 24 मंथली इतना आ जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें कुछ इंटरेस्ट का कंपोनेंट छुपा हुआ रहता है और इन दोनों को इंक्लूड करके फिर बाद में डिवाइड बाई 24 करते हैं तो वो आपका ईएमआई बन के आता है। तो इसमें वही कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो देखिए आप एन्युटी के टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रहता है कि फर्स्ट पेमेंट और रिसीट एट द एंड ऑफ द पीरियड। एग्जाम्पल, जैसे अभी आईफोन वाला ही केस था, 50,000 दे दिया, 1 लाख, सपोज 5,000 का पर मंथ का आपका आ रहा है, ठीक है। तो 5,000 पर मंथ, जैसे कि आज 1 जनवरी है तो आज ड्यू नहीं होगा, जब 31 जैन आ जाएगा तो तब आपका ये ड्यू होगा और आपको पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जब पीरियड के एंड पे कोई पेमेंट या तो रिसीट ड्यू होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट वाला टॉपिक, फर्स्ट पेमेंट और रिसीट एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा हम आगे समझेंगे। इसमें भी 2 टाइप मतलब 2 चीज़ें हमें पढ़नी है, एक तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, और इसको हम क्या बोलते हैं, एन्युटी रेगुलर बोलते हैं। तो रेगुलर मतलब जो पीरियड के एंड पे ड्यू हो, ठीक है, उसको एन्युटी रेगुलर बोला जाएगा। और दूसरा क्या है कि फर्स्ट पेमेंट और रिसीट इन द फर्स्ट ऑफ द पीरियड, मतलब जैसे कि आज 1 जैन को आपने 1 लाख दे दिया, उसके बाद 50,000 दे दिया, अब 1 लाख का 5,000 जो ईएमआई बन रहा है वो 31 जैन को नहीं देना है, वो आज ही देना है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ डे को ही देना है। मतलब 1 जैन को देना पड़ेगा, फिर 1 फेब को देना पड़ेगा, फिर 1 मार्च को देना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड पे जो ड्यू हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एन्युटी ड्यू। तो ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इसमें भी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू दोनों देखने वाले हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स के एन्युटी हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि अच्छा इसका एप्लीकेशन किधर किधर होता है ना, कि ये कॉन्सेप्ट किधर काम आता है। तो फर्स्ट ये लोनिंग वगैरह आप तो समझ ही गए, ठीक है, कि व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, वहाँ पर भी कैसे ईएमआई कैलकुलेशन होता है, उधर तो होता ही होता है। सेकेंड, लीजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस हाउसेस को लीज में लेते हैं या तो कुछ प्रॉपर्टी लीज में लेते हैं, है ना, तो वहाँ पर इसका कंसेप्ट आता है। उसके बाद में आपको अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ करना है, जैसे कंपनीज को कई बार मशीनरी ख़रीदनी रहती है ना, या तो कुछ और ख़रीदना रहता है, बिल्डिंग ख़रीदना होगा, तो वहाँ पर वो डायरेक्ट
एक ही साथ में पेमेंट नहीं करना चाहते, वो बोलते हैं कि हम इसको मंथली बेसिस पे या तो क्वार्टरली बेसिस पे कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में हम पे करना चाहते हैं, तो उसका इधर एप्लीकेशन आ जाएगा। अब बॉन्ड के वैल्यूएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कंसेप्ट यूज़ होता है, ठीक है, ये पढ़ना रहेगा। और लास्ट में आपको ये कंसेप्ट पढ़ना होगा सिंकिंग फंड का। आप इतना पढ़ लोगे तो आपके जो सिलेबस में हो वो सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा और आप क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ₹1 इज डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर 4 years एट द रेट 6% पर एनम इंटरेस्ट। इसका मतलब मैं बैंक में ₹1 हर साल के एंड पे डिपॉजिट करता हूँ। कितने साल तक करूँगा? 4 साल तक करूँगा, जिस पे बैंक मुझे 6% का इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो ये देखो एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इससे क्या समझ में आ रहा है? ये हमारा एन्युटी रेगुलर का कंसेप्ट है, ठीक है। तो मतलब फॉर एन एग्जांपल आज 1 Jan 2001 है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आज 1 Jan 2001 है, आज मैं कुछ डिपॉजिट नहीं करने वाला हूँ, फेब में भी नहीं करूँगा, मार्च में भी नहीं करूँगा। मैं ₹1 कब डिपॉजिट करूँगा? 31 दिसंबर 2001। मैं इस डेट को जाके बैंक में ₹1 में डिपॉजिट करने वाला हूँ। तो मतलब 1 Jan को डिपॉजिट कितना होगा? नील, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ साल के लास्ट में एंड पे ही मैं ₹1 डिपॉजिट करने वाला हूँ। तो अगर डिपॉजिट कुछ नहीं हुआ है तो उसका फ्यूचर वैल्यू भी कुछ नहीं, नील आ जाएगा। अब आता है 31 दिसंबर 2001, ये वाला डेट जो कि पीरियड का एंड डेट है। तो ये देखो 31 दिसंबर 1 पीरियड फर्स्ट का पीरियड एंड, यहाँ पर मैं ₹1 डिपॉजिट कर दूंगा। अब एक बात बताओ, मैं सिर्फ 4 साल तक ये काम करूँगा, 4 साल के बाद मैं डिपॉजिट करना बंद कर दूंगा। 4 साल बाद मतलब क्या? 4 साल का एंड जिस दिन डेट आएगा उस दिन के बाद मैं कोई पैसे मतलब आगे नहीं रखूँगा, सारा निकाल लूँगा। तो एक बात बताओ आप, 1 साल तो ऑलरेडी चला गया है, 1 Jan से 31 दिसंबर तक 1 साल हो गया कि नहीं? हो गया, ठीक है। बचा कितना? 3 साल बचा। तो जो ₹1 आज मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, ये बैंक में कितने सालों तक रहने वाला है? ये बैंक में 3 साल तक रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल अमाउंट पे 3 साल तक कंपाउंडिंग होकर इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, और टोटल कितना अमाउंट आ जाएगा? 1.191, ठीक है। A1 मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, इनटू ब्रैकेट 1 प्लस ए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टू द पावर ये क्या है? N है। N मतलब पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, 3 साल। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, अब दूसरा आता है, दूसरा पीरियड एंड मतलब क्या? 31 दिसंबर 2002, ये भी पीरियड एंड है। यहाँ पर भी मैं अगेन ₹1 में डिपॉजिट करने वाला हूँ, ठीक है। ₹1 डिपॉजिट कर दिया मैंने। लेकिन अब बात बताओ, 2 साल ख़त्म हो गए, ठीक है, बचा कितना? सिर्फ 2 ही साल बचा है मेरे पास। तो आज मैं जो ₹1 डिपॉजिट करूँगा ये कितने सालों तक रहेगा बैंक में? सिर्फ और सिर्फ 2 साल। तो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कितने साल का मिलेगा? 2 साल का मिलेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1.124। अब देखो थर्ड पीरियड एंड में आते हैं, मतलब 31 दिसंबर 2003 उस डेट को आते हैं। तो मैं फिर बैंक में जाऊंगा, बोलूँगा बैंक ₹1 डिपॉजिट कर लो, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अब कितने साल बचा है? अब सिर्फ 1 ही साल बचा है, ठीक है। 1 ही साल बचा है अब मेरे पास में। तो ये जो ₹1 डिपॉजिट किया ये सिर्फ 1 साल तक इंटरेस्ट भी देगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूले में पीरियड ऑफ इंटरेस्ट की जगह 1 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.06 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब सबसे लास्ट पीरियड, 4th पीरियड का एंड आ गया। 4th पीरियड का एंड मतलब क्या? 4 साल ख़त्म। लेकिन मैं डिपॉजिट तो करूँगा क्योंकि हर साल के एंड पे मुझे डिपॉजिट करना है, उसके बाद देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो मैं ₹1 आज 31 दिसंबर को मैं बैंक में ₹1 डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। लेकिन सिर्फ 4 साल तक किया, इसके बाद मैंने छोड़ दिया। इसके बाद मैं कोई रुपये डिपॉजिट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 4 साल तक ही करने वाला था, 4 साल का एंड भी आ गया, तो आगे कुछ कंटिन्यू होगा? आगे कंटिन्यू होने ही नहीं वाला है। तो इस पे कितने डेज़ का इंटरेस्ट मिलेगा? 0। आज ही डिपॉजिट करूँगा, आज ही विड्रॉ कर लूँगा, तो इस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए पीरियड कितना है? 0 है,
ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 1 आ जाएगा। ये अगर टोटल को आप ऐसे ऐड कर दोगे तो 4.375। इसका मतलब अगर साल के एंड पे एक एक रुपये में अगले 4 सालों तक डिपॉजिट करने वाला हूँ एट द रेट 6% इंटरेस्ट पे, तो वो 4 साल के बाद मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 4.375। ठीक है, इसको आप चाहो तो एक फार्मूला के बेसिस पे भी आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पर ये अमाउंट लिखना है, यहाँ पर ये 1 प्लस आई यानी इंटरेस्ट है, एन यानी पीरियड है, -1 डिवाइड बाई आई यानी इंटरेस्ट। ये भी अगर सॉल्व करोगे आप, यहाँ पर 1 रुपये लिखोगे, 1 प्लस आई में 6%, एन में 4 -1 ऐसे करके आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका कंसेप्ट रहता है एन्युटी रेगुलर का। दूसरा कंसेप्ट पे हम आते हैं कि एन्युटी ड्यू का कंसेप्ट। तो इसमें क्या बोला जाता है कि जो भी अमाउंट हम डिपॉजिट करने वाले हैं वो ईयर के बिगिनिंग पे ही करेंगे। आपका अगर डिपॉजिट ईयरली बेसिस पे है तो ईयर के बिगिनिंग पे, मंथली बेसिस पे है तो मंथ के बिगिनिंग पे, क्वार्टरली बेसिस है तो क्वार्टर के बिगिनिंग पे। हमारा क्योंकि एग्जाम्पल में ईयरली बेसिस पे है तो देखो मेरा कभी स्टार्ट होता था 1 जनवरी 2001। लास्ट वाले एन्युटी रेगुलर वाले कंसेप्ट में मैं इस डेट को कुछ भी पैसे डिपॉजिट नहीं करता था, मैं करता था 31 दिसंबर 2001 जो कि पीरियड का एंड था। बट एन्युटी ड्यू में हमेशा फर्स्ट डे को ही डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो मैं 1 जनवरी 2001 को ही बैंक में जाऊंगा, बैंक 1 रुपया ले लो। ठीक है, तो आज मैं गया 1 जनवरी को 1 रुपये में डिपॉजिट करके आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पिछले वाले केस में क्योंकि 31 दिसंबर को डिपॉजिट हो रहा था जो कि 1 साल ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया था तो बचा था 3 साल, बट यहाँ पर 1 जनवरी को ही डिपॉजिट कर दिया जा रहा है तो 1 साल इसका भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, है कि नहीं? तो टोटल मुझे कितने पीरियड का इंटरेस्ट यहाँ पर मिलने वाला है? टोटल 4 ईयर का इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो फॉर्मूला में क्या पीरियड ऑफ नंबर ऑफ क्या रहेगा? 4 रहने वाला है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.262 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सेकेंड पीरियड यानी 1 जनवरी 2002 के दिन पे 1 जनवरी को आप अगेन क्या करने वाले हो? 1 रुपये डिपॉजिट करने वाले हो और इस पे कितने पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा? क्योंकि 1 साल ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, बचा कितना? 3 साल बचा है, तो इस पे 3 साल तक का इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि बैंक में 3 साल तक पड़ा रहेगा, है ना? तो टू द पावर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1.191 आ जाएगा। अब देखो थर्ड में ऐसे ही सेम 1 जनवरी 2003 को 1 रुपये डिपॉजिट करोगे, ये कितने साल तक पड़ा रहेगा? ये 2 साल तक पड़ा रहेगा क्योंकि आप फर्स्ट डे को करो, लास्ट पे नहीं करते हो। लास्ट पे कर दो तो 1 साल बचता, फर्स्ट पे कर दो तो पूरा 3 साल का भी मिलेगा, 4 साल का भी मिलेगा, तो टोटल 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पीरियड 2। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1.124 आ जाएगा। अब लास्ट में आते हैं 4th पीरियड, ये यानी 4th पीरियड का 1 जनवरी है। ठीक है, 1 जनवरी 2004 को आप जाओगे 1 रुपये डिपॉजिट कर दोगे। ठीक है, तो आपको कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2004 1 साल होता है तो आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। अब बात बताओ 1 जनवरी नेक्स्ट डिपॉजिट कब होने वाला है? 1 जनवरी 2005, लेकिन मुझे 4 ही साल तक कंटिन्यू करना है, 5 साल तो करना ही नहीं है, तो इसको आपको कंसिडर नहीं करना, आपको बस यहीं तक देखना है। और आपको अगर टोटल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4.637 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कंपाउंडिंग के पीरियड से कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आप थोड़ा फर्स्ट पहले ही अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको 4.637 मिलता है, अदरवाइज अगर आप लास्ट में डिपॉजिट करते तो 4.375 आता है। ठीक है, तो आपको आई होप कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, आपको अच्छे से समझ गए। अब एन्युटी ड्यू का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको तो यही फार्मूला लगाना है, इसी फार्मूले से पहले सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इससे जो अमाउंट कितना आएगा? 4.375 आ जाएगा। उस पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है इससे 1 प्लस आई। ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना आएगा उससे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको वैलिडेट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ए अगर सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 4.375 और 1 प्लस आई मीन्स 1 प्लस 6% यानी 1.06। ये दोनों आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो पता है आपका, कैलकुलेटर में आप करके भी देखोगे, देखो 4.375 इंटू 1.06 कितना आ रहा है? 4.637।
4.6375 और यहाँ पर भी कितना आया था 4.67637, ठीक है, जो कि सेम है। तो आपका ये कंसेप्ट दोनों यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप अगर देखोगे तो हमने क्या कवर कर लिया है, एन्युटी के टाइप्स कवर कर लिए। उसमें फ़र्स्ट पेमेंट देख लिया, फर्स्ट पेमेंट एट फर्स्ट पीरियड और एंड दोनों देख लिया, उसका फ्यूचर वैल्यू भी देख लिया, सारा कुछ देख लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, चलिए अब देखते हैं एक एग्जांपल से। अभी तक हमने सिर्फ फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ा था, दोनों भी कंसेप्ट में, एक एन्युटी रेगुलर में और एक एन्युटी ड्यू में। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट। इट मीन्स दैट हमें फ्यूचर की कुछ वैल्यूज़ पता रहेंगी, उसका आज क्या वैल्यू रहेगा ये हम निकालने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले ही समझा है कि आज का 100 रुपये कल 110 हो जाता है 1 साल बाद, ठीक है। किसी ने बोल दिया कि भैया 1 साल के बाद मैं तुमको 110 रुपये दूंगा, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, तो आप कितना बोलोगे 100 रुपये, ठीक है। उसमें कुछ इनपुट्स चाहिए रहेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कितना रहने वाला है और कितना पीरियड का रहने वाला है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि योर मॉम प्रोमिसेस टू गिव यू 1000 ऑन एवरी 31 दिसंबर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब आपकी मॉम ने प्रॉमिस किया कि बेटा अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तो मैं तुम्हें हर साल के दिसंबर में 31 दिसंबर के दिन मैं 1000 रुपये तुम्हें दूंगी और 1,000 रुपये मैं अगले 5 साल तक देने वाली हूँ, ठीक है। और आज 1 जनवरी है, मतलब पहला पेमेंट कब मिलेगा, 1 साल के बाद में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मनी आपको 5 साल के बाद मिल जाएगा। सिर्फ अगर इतना ही निकालना होता ना, @10% इंटरेस्ट, अगर इतना ही निकालना होता तो मैं सिर्फ यही नॉर्मल यहाँ एक रुपये है, यहाँ पर 1,000 कर देता और ऐसे ऐसे करके ये अमाउंट निकल जाता। लेकिन ये जो अमाउंट निकलता है ये क्या निकलता पता है, ये फ्यूचर वैल्यू निकलता। मैं चाहता हूँ कि ये आज की डेट पे इसकी वैल्यू क्या है। जैसे 100 रुपये वाला था ना, ये 100 रुपये तो 4 साल के बाद में शायद आज 100 रुपये का था, 1 साल के बाद 110 का हुआ, फिर 115, फिर 120, ऐसे से करके 150 का हो गया 4 साल के बाद। लेकिन आज की वैल्यू 100 है। ऐसे ही तो फ्यूचर वैल्यू है टोटल मिला के, इसकी आज की वैल्यू क्या निकालनी है ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला कि बट यू डोंट वांट 1000 टू बी गिवन टू यू ईच ईयर, यू इंस्टीड वांट अ लमसम फिगर टुडे। मतलब आपको ये नहीं चाहिए कि 1,000 रुपये आपको हर साल मिले, आपको बस एक फिगर, मम्मी एक फिगर बता दो, क्योंकि 5 साल के बाद मुझे टोटल जो पैसा मिल जाएगा ना वो आज क्या फिगर रहने वाली है। तो कोई नॉर्मल इंसान से पूछोगे तो वो शायद ये बोल दे कि भाई 1,000 रुपये मिल रहा है हर साल के एंड पे, 5 साल तक मिलेगा तो 5,000 मिलना चाहिए आज अगर मैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कंसेप्ट अभी पढ़ा प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है। इसका मतलब 1 साल जो आज के 1 साल के बाद 1,000 रुपये देगा वो 1,000 का वर्थ नहीं रहेगा। शायद आज का 910 रुपये कल को 1,000 बन जाए। तो जो 1,000 1 साल का बाद मिल रहा है उसकी आज की वर्थ शायद 910 915 ही रुपये हो। जो 2 साल के बाद 1,000 मिल रहा है उसकी वर्थ आज शायद 800 या तो 890 कुछ रुपये हो। जो 3 साल के बाद 1,000 उसका तो और कम वर्थ रहेगा, 700 रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए टोटल तो अगर ऐसा करोगे तो 5,000 से कम ही आने वाला है, 5,000 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मनी की वैल्यू टाइम के अनुसार क्या है, घटती है, ठीक है। आज 100 रुपये की चीज़ कुछ मिल जाएगी, कल 100 रुपये में वही चीज़ नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि आज एक टोटल फिगर क्या रहने वाला है। मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 साल के बाद तो ये आ जाएगा, लेकिन इसकी आज की वैल्यू क्या है। ये फ्यूचर वैल्यू है तो इसकी आज की वैल्यू क्या है, 0 पीरियड पे 1 जनवरी पे, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। और वही कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो एक टेबल बना लेते हैं। देखिए कि यहाँ पर ईयर एंड का कॉलम है, गिफ्ट अमाउंट है और प्रेजेंट वैल्यू है। तो देखो आप फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और गिफ्ट अमाउंट 1000 1000 1000। अब एक बात बताओ मुझे, जब हमें 1 रुपये को 1 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू कितना होगा ये निकालने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे, है ना। किससे मल्टीप्लाई करते थे, 1 + रेट टू द पावर n।
तो अब बात बताओ, मुझे ये फिगर दे रखी है, ठीक है, मुझे ये फिगर दे रखी है, मतलब 1000, 1 साल के बाद 1000, 1 साल के बाद ये रुपए वाला फिगर दे रखा है, मुझे यहाँ से इस वाले में पहुँचना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ मल्टीप्लाई था तो इस चीज़ को मैं डिवाइड कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर 3 फिर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये बोल रहा है कि अगले 3 साल तक रहेगा। यहाँ पर मैं निकालना चाह रहा हूँ कि 1 साल के बाद 1000 है तो आज क्या डेट, आज क्या रहेगी इसकी वैल्यू, यानी 1 साल में उसको बैकवर्ड कर रहा हूँ, तो टू दी पावर n में सिर्फ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो 1 साल के बाद मुझे 1000 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 1000 में कुछ इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा, आज उसकी वैल्यू शायद 900 कुछ रुपए होगी, है कि नहीं। तो 1000 को हम डिवाइड करेंगे 1 + 0.1 टू दी पावर कितना 1 से, क्योंकि 1 साल के बाद का अमाउंट है ये, 1 साल पीछे ला रहे हैं हम, यानी आज के डेट पे ला रहे हैं, तो 1 करेंगे। ऐसे ही 2 साल के बाद देखो, ये 1000 रुपये यानी 2 साल के बाद पीरियड एंड पे मिल रहा है, इसको हम 2 साल के बाद वाले अमाउंट को आज ला रहे हैं, ठीक है, मतलब 0 to 2 पीरियड 2 साल वाले को यहाँ लाएंगे तो डिवाइड बाई 2 ही तो करेंगे। ऐसे ही 3 साल वाले को फिर 3 करेंगे, 4 वाले को 4, 5 वाले को 5। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने इधर सॉल्व करता हूँ, 1000 डिवाइड बाई 1.1, देखो कितना आ रहा है 909 रुपये, ठीक है, 909 रुपये और 0909 ऐसा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कल को 1 साल के बाद जो मुझे 1000 रुपये मिलने वाला है उसकी आज की वर्थ सिर्फ 909 रुपये है। ऐसे ही 2 साल के बाद मुझे जो 1000 रुपये मिलने वाला है उसका वर्थ आज कितना है, तो 1000 डिवाइड बाई 1.1 डिवाइड बाई 1.1 कितना आ रहा है 826.446, 826 रुपये ही बनेगा, ठीक है, 0.45.09। ऐसे ही 3 साल बाद वाला 1.1 डिवाइड बाई 1.1 डिवाइड बाई 1.1, 751 रुपये 31 पैसे। ऐसे 4 साल बाद वाला 1.1 कितना आ रहा है 683.01। ऐसे 5 साल बाद वाला 1.1 कितना आ रहा है 620.92। ये आप जोड़ोगे तो 909.09 प्लस 826.45 प्लस 31 प्लस 683 प्लस 6 कितना आ रहा है आपका 3790.78। तो देखा आपने, जो हजार मुझे मिलेगा अगले 5 सालों में, तो 5000 टोटल वैसे तो होगा, बट उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट निकाल देंगे तो आज की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी 3790.78। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू करना। तो एन्युटी रेगुलर के केस में तो ये रहने वाला है, इसका एक फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, फिर एन्युटी हम ड्यू की भी बात कर लेंगे इसी प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट में। उसके बाद में आपका ये दोनों टाइप्स वाला तक ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप एक फार्मूला से भी याद कर सकते हो। फार्मूला आपका बनने वाला है वी जो भी अमाउंट है आपका वो निकलने वाला है। ए यानी हर मंथली आप कितना, मंथली, एनुअली, क्वार्टरली, जो भी इंस्टॉलमेंट, जो भी पैसे मिलने वाले हैं या तो आप देने वाले हो वो। 1 + i मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ए एन पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और नीचे भी सेम वही चीज़ है। ये आप करोगे तो आपका अमाउंट निकल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा आपके अमाउंट का, ठीक है। तो इसको ए इंटू ये टोटल को आप क्या बोल सकते हो, PN, I, ये भी बोल सकते हो,
ठीक है। और कॉन्सिक्वेंटली आपसे एक और फार्मूला डेराइव हो जाएगा। अगर आपको ऐसा दे रखा हो कि आपको ए अमाउंट दे रखा हो, मतलब 3790 जो भी वो दे रखा हो, और आपको ए यानी 1000 रुपये ए वाला पूछा हो, तो आप ये फार्मूला लगा के भी आप इजीली आप इसको डेराइव कर सकते हो। अब जो हमने पीछे ये कैलकुलेशन की है, इसको हम इसी फार्मूले में रख के देखते हैं कि यही सेम अमाउंट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो आप देखो 1000 ये हो गया, 1 प्लस आई यानी 10% 0.1, पीरियड कितना है 5 है, -1 डिवाइड बाई इंटरेस्ट कितना आई 0.1 है, ब्रैकेट 1 प्लस इंटरेस्ट यानी 0.1 टू द पावर 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं अभी दिखाता हूँ। देखो 1 प्लस 0.1, 1.1 आ गया इंटू 2 3 4 5, ये आ गया, -1 कर देना है आपको, -1 कितना आ गया 0.6105 0.6105। अब नीचे का सॉल्व करते हैं, 1.1 इंटू 2 3 4 5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 0.1 है, कितना आ गया 0.161051। ठीक है, आप अगर आप डिवाइड करोगे 0.61051 डिवाइड बाई 0.161051 कितना आ रहा है 3.79078 इंटू अमाउंट कितना था 1000 आप कर दोगे, कितना अमाउंट आया आपका 3790.78। आपका फॉर्मूला से भी आपका सेम वही आएगा, आप ये टेबल से भी बनाते हो तो आपका सेम रहने वाला है। टेबल आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी बेटर है, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो आप ये फार्मूला याद करके आप इसे इजीली डेराइव कर सकते हो। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप यहाँ पर देखो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन कि एस बोरोज 5 लाख टू बाई अ हाउस, इट मीन्स 5 लाख आज बैंक से उधार ले रहा है। ठीक है, तो 5 लाख क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इसका पेमेंट वो कैसे करने वाला है। ठीक है, इफ़ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स, मतलब अगले 20 सालों तक वो हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करने वाला है बैंक को। ठीक है, एंड 10% इंटरेस्ट है ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड व्हाट विल बी इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर मैंने ये बताया था ना, ये फॉर्मूला इसमें ये पूछा है, मतलब ये अमाउंट तो दे रखा है, ये अमाउंट यानी जो कि इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट है वो पूछ रखा है। तो इसके लिए आप सिंपल से यही करने वाले हो कि A इक्वल्स टू V यानी 5 लाख, ठीक है, डिवाइड बाई P N यानी कितना है 20, 10%। इसको हम देखो ऐसे सॉल्व करोगे, देखो अब इसे जो PN, ये ऊपर एक फार्मूला हमने पढ़ा उस पर ही रख देना है, E 1 प्लस आई वाला फार्मूले पे। तो इधर हम रखेंगे तो 1 प्लस आई मीन्स 10% इंटरेस्ट टू द पावर N मीन्स 20 ईयर्स के लिए हम रखने वाले हैं, -1 डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 0.1, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर 20। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 5.7275 आएगा और 0.67275 आएगा। इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको 8.5136 मिल जाएगा, और ये सॉल्व करोगे तो 58729.56। इसका मतलब हर साल आपको कितना देना पड़ेगा 58,729.56, इतना आपको 20 ईयर्स तक आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप इस लोन को रीपे कर पाओगे। तो ये रहा क्वेश्चन आपका एक एन्युटी रेगुलर पे। दूसरा हम डिस्कस करने चाहते हैं कि एन्युटी ड्यू वाले पे, या तो इसको एन्युटी इमीडिएट भी बोल देते हैं। अब इस केस में प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो हमने फ्यूचर वैल्यू के भी केस में एक चीज़ पढ़ा था, पहले हम वहाँ पर भी एन्युटी रेगुलर का ही निकालते थे और उस पर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारा एन्युटी ड्यू का केस आ जाता था। यहाँ पे निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा कि आप प्रेजेंट वैल्यू तो निकालोगे एज ए रेगुलर, लेकिन 1 ईयर शॉर्ट का निकालोगे। मतलब अगर 5 साल का
पीरियड दे रखा है तो आप 4 साल वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर 20 साल दे रखा है तो 19 साल लगाओगे, और उसके बाद में आप जो फर्स्ट कैश पेमेंट या तो कैश जो भी रिसीट है उसको आप स्टेप 1 में जोड़ दोगे तो आपका फाइनल प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। जैसे कि देखो, सपोज योर मॉम डिसाइड्स टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 5 years, इंटरेस्ट एट द रेट 10%। तो अब प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है इस एन्युइटी की, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालने वाले हैं, पी एन कॉमा आई निकाल लेते हैं, ठीक है। एन यानी 5, ए यानी 10%, ठीक है। तो इधर फॉर्मूला देखो आप, 1 + i टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो 1 + 0.1 टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 1 + 0.1 टू द पावर 5, ये कितना आता है, 1.1 इंटू 2, 3, 4, 5 माइनस 1, 0.61051 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 2, 3, 4, 5 इंटू 0.1, 0.1611051। इसको डिवाइड करोगे तो 0.61051 डिवाइड बाई 0.1611051 कितना आ गया, 3.79, 3.790787। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 अमाउंट से, ठीक है। तो लेकिन आप एक बात देखो, यहाँ पे मेरी गलती हो गई, यहाँ पर 5 नहीं करना, यहाँ पर आपको 4 से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये तो उस वाला निकल गया, 4 निकालते हैं, ठीक है। तो 1 + 1.1 इंटू 2, 3, 4 माइनस 1 कितना आ गया, 0.4641 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 2, 3, 4 इंटू 0.1, 0.14641। अब इसको करेंगे तो 0.4641 डिवाइड बाई 0.14641 कितना आ रहा है, 3.169865। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, तो ये हमारा स्टेप 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 इंटू 10,000 कितना आया, 31,698.65, 31,698.65। अब इस फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, 31,698.65 में हम जो भी फर्स्ट पेमेंट था, अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है ना, हम फर्स्ट डे पे ही 10,000 पेमेंट कर दे रहे हो, उसके बाद में 1 साल के बाद फर्स्ट डे ऑफ दैट पीरियड पेमेंट ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं फॉर 5 years, ठीक है। तो इसमें आपको 10,000 ऐड कर देना है, तो जो भी रुपए आ गए 31 + ये यानी 41,698.65, ये आपका एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू आ गया, 41,698.65, ठीक है। तो आपका एन्युटी का सारा जो भी कंसेप्ट, उसके टाइप्स, फॉर्मूला विद 1-2 एग्जांपल सारा कवर हो गया आपका। अब एन्युटी के जो भी एप्लीकेशंस रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वीडियो चाहिए तो मैं वो भी लेके आ जाऊंगा। उसके लिए आपको बस कमेंट करना है, अगर कमेंट ज़्यादा आते हैं मैं देखता हूँ तो आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।